तो फिर से आज क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इकाई 1 जिसका हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 24। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि वन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यानी कि आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारे देश में और विश्व के लेवल पर वनों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है, कहाँ पर कितने वन पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपकी किताब में है पेज नंबर 46। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है वन के दृष्टि से। तो कितने नंबर पे आता है भारत? 10 नंबर पे आता है। यानी कि भारत से 9 ऐसे देश हैं जहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक जंगल पाए जाते हैं। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर। देखिए, हेक्टेयर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि हेक्टेयर क्या होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। बीघा तो समझते हैं ना आप लोग, 1 बीघा में 20 काठा होता है। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 80 काठा होता है। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। यानी कि अगर इसको हम लोग बीघा में कन्वर्ट करें तो आप क्या कर सकते हैं कि 68 करोड़ से 4 में गुणा कर सकते हैं। तो 272 करोड़ बीघा, 272 करोड़ बीघा पर भारत में वन है। ये देखने में हम लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इससे भी अधिक क्षेत्रफल पर 9 ऐसे देश हैं जहाँ पर वन इससे अधिक है। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा वन दूसरे देशों में है और उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ कम है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है तो क्या बोलिएगा? 4 बीघा होता है। उसको काठा में चेंज कीजिएगा तो 80 काठा होता है, क्योंकि 1 बीघा में 1 बीघा में 20 काठा होता है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। सबसे नंबर 1 पर आता है कौन? रूस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक वन कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में? तो आप कहेंगे रूस में। कितना पाया जाता है? तो 809 करोड़ हेक्टेयर। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए 4 से। किससे? 4 से। तो करीब करीब 3236 करोड़ बीघा। भारत में मात्र 272 करोड़ बीघा है, लेकिन रूस में 3200। तो 2 से भाग दे दीजिए 3200 तो 16, यानी करीब करीब भारत से 14 से 15 गुना अधिक जंगल कहाँ पर है? रूस में। तो विश्व के 1 नंबर स्थान पर है। इसको याद रखिएगा कि भारत 10वें स्थान पर है और रूस जो है वो पहले स्थान पर है। किस मामले में? वन के मामले में, जो विश्व में प्रथम है। देखिए, प्रथम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, जो मेन टॉपिक है, जो प्रथम कौन है, भारत कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील। दूसरे नंबर पर वन की दृष्टि से कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ब्राज़ील में 478 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? 478। देखा जाए तो ये रूस का आधा है। रूस का, क्योंकि रूस के पास 800 है और इसके पास 400 है। कनाडा 3 नंबर पे आता है, 310 करोड़ हेक्टेयर। संयुक्त राज्य अमेरिका आता है 4 नंबर पर, 303 करोड़ हेक्टेयर। 5 नंबर पर आता है चीन। चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर। 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, 164 करोड़ हेक्टेयर। 7 नंबर पे आता है कांगो, 134 करोड़ हेक्टेयर। और 8 नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जहां पर 88 करोड़ हेक्टेयर।
और 9 नंबर पे आता है पेरू, जहाँ पे 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। तो ये 9 देश हैं। इसके बाद 10 नंबर पे आता है भारत, 68 करोड़ हेक्टेयर। तो ये आपको एक डाटा बना लेना चाहिए कि 1 नंबर पे कौन है और उसके पास कितना वन है, 2 नंबर पे कौन है उसके पास कितना वन है, 3 4 करके 10 का एक डाटा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें से आपका 1 नंबर तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे हर साल एक क्वेश्चन उठा देता है कि कहाँ पर कितने वन पाए जाते हैं या सबसे पहले स्थान पर कौन है। सबसे मेन है कि भारत किस स्थान पर है, क्योंकि अपना देश है ये, तो 10वें स्थान पर है। और 1 नंबर पर कौन है, तो रूस है। ये दो तो दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। बाकी बीच में अगर आपके दिमाग में डाटा नहीं भी रहता है तो काम चल सकता है, लेकिन ये जो 2 टॉपिक हैं ये डाटा आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। तो समझ में आ रहा है बात कि कहाँ पर क्या है। तो भारत 10 नंबर पे है। अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है कि FAO इसका फुल फॉर्म भी दिया है किताब में, देख लीजिए। F मतलब फूड, एंड A मतलब एग्रीकल्चर और O मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी कि भोजन और कृषि संगठन, भोज्य और कृषि संगठन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। 1948 जब हमारा देश अभी फिलहाल आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय एक सर्वेक्षण किया गया पूरे विश्व का कि पूरे विश्व पर कितना वन है। तो उस समय कितना वन था, 4 अरब हेक्टेयर, जो 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया। यानी कि 4 था तो कितना हो गया, 3.8, यानी कि वन की मात्रा घटी या बढ़ी, घटी। 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। अब 1990 में जब सर्वेक्षण कराया गया तो 4 पॉइंट और नीचे चला गया, किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और स्थिति लगभग 1948 के समान हो गई। अर्थात कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया, क्योंकि उस समय कितना था, 4 अरब हेक्टेयर था, तो थोड़ा सा कम। यानी कि वनों में जो है गिरावट काफ़ी कम होती चली गई। लेकिन बाद में सरकार इस पर ध्यान दी कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसे बचेगा। और आप लोग इसका जीता जाता उदाहरण देख चुके हैं। अभी हाल के टाइम में जो कोविड आया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मरे हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हमें मिलता किन से है, तो हमें पेड़ों से मिलता है, और पेड़ से जंगल बनते हैं। तो ये सारे चीज़ अभी तक हम लोग देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और इसके बाद भी बहुत ऐसी समस्याएं आने वाली हैं जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा पेड़ों की कमी, जंगलों की कमी। तो जंगल की कमी का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है फैक्ट्रियों को लगाना और मनुष्य की अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 4 अरब हेक्टेयर से घटते घटते बाद में सरकार ध्यान दी, तब जाकर के फिर से पहले वाला 1948 वाला लेवल पकड़ चुकी है। आप लोग अपने गांव देहात में देखते हैं कि हर साल या हर 1 से 2 साल पे सरकार एक योजना चलाती है कि रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाया जाए। हर गांव में आपने देखा होगा, आता है पैसा, भले ही लोग उसको अच्छे से न लगाएं, या जो लग भी जाता है तो गांव के लोग उसे ठीक से रहने नहीं देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सरकार अपना प्रयास करती है। आप लोगों को पता है कि नहीं है, अगर आप अपने खेत में 100 पेड़ लगाते हैं ना, तो सरकार आपको उसका टोटल पेड़ का पैसा देती है, साथ ही साथ आपके खेत का मुआवजा देती है। और ये भी सुनने में आया है कि उसके लिए अगर पेड़ जब बड़े हो जाते हैं, आप सुरक्षित उसको बड़ा कर देते हैं, तो बाद में चल करके आपको कम से कम 10,000 का महीना भी सरकार देगी, केवल उन पेड़ों को बचा के रखने के लिए। तो देखिए, सरकार बहुत सारा वर्क करती है कि पेड़ों को बचाया जा सके, क्योंकि सबको पता है कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। क्योंकि पेड़ों से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और हम क्या लेते हैं सांस के रूप में, ऑक्सीजन। खाना के बिना 1 से 2 दिन 10 दिन तक रहा जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम क्या, कोई भी जीव नहीं रह सकता है। फिर आगे है, यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का, तो उसका 30%, मात्र 30% जमीन पर ही क्या है, वन है। 70% जगह पे वन नहीं है। भारत में
2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। 2001 में जब इसका सर्वेक्षण कराया गया भारत का, तो उस समय भारत में कितने प्रतिशत जमीन पर वन था? 19.27 के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। यानी अभी अगर बात किया जाए तो अभी भी 20 से 20.5% भाग पर हमारे देश में क्या है? वन है। IRSP 6 संसाधन उपग्रह लीज 3, यहाँ पे देख लीजिए दिया है कोष्ट में। लीज 3 एक सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। को इमेजरी से भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ है। इसकी 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 2005 में जो सर्वेक्षण कराया गया उस समय भारत में वन कितने हेक्टेयर हैं? तो 67.71 करोड़ हेक्टेयर। उसी को मान लिया गया थोड़ा सा बढ़ा करके दशमलव हटा के 68 करोड़ हेक्टेयर। और भारत का ये जमीन का कितना प्रतिशत हुआ? 20.60%। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है, जो भारतीय जमीन का 20% है। भारतीय जमीन का 20%। और 80% जमीन पे पानी है, साथ ही साथ हम लोग निवास करते हैं, ये सारा चीज़ है। मात्र 20% जमीन पर क्या है? जंगल है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये औद्योगिकरण नहीं चला था, यानी फैक्ट्रियां नहीं बन रही थी, इतने घर नहीं बन रहे थे, लोग आम जीवन जी रहे थे, उस समय भारत में 50% केवल जंगल था। यानी कि आधा हिस्सा पे जंगल था और आधा हिस्सा पे लोग या पानी था। लेकिन अभी वो 50% से कहाँ चला गया है? 20% पे चला गया है। अब सोचिए कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे ही जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि लोग तो अपनी आदतों से बाज आएंगे नहीं। हम अपनी थोड़ी थोड़ी आवश्यकता के लिए कई पेड़ काट देते हैं। हमको लगता है तो बहुत पेड़ भरा पड़ा है, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट देखेंगे, सर्वेक्षण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप राजस्थान जा सकते हो, दूर दूर तक आपको पेड़ नहीं दिखाई देगा। आप दिल्ली जा सकते हो, बड़े बड़े शहरों में जाओ, आप एक एक पेड़ के लिए तरस जाओगे, देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारा चीज़ क्या है? ऐसा नहीं कि वहाँ पे शुरू से ही पेड़ नहीं था, पेड़ वहाँ पे भी होगा, लेकिन उसको काट करके क्या बना दिया गया? शहर बना दिया गया, घर बना दिया गया। इसी के चलते वहाँ पर पेड़ क्या हो गए? कम हो गए। अगला पैराग्राफ है, भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के हर राज्य में एक जैसे पेड़ हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग गोपालगंज जिले से हैं, तो गोपालगंज जिला में जितना पेड़ है उतना पेड़ कोई जरूर नहीं कि बगल में सिवान में हो। इससे कम भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है। बगल में अगर हम बात कर लें पश्चिमी चंपारण की, बेतिया की, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमसे लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा पेड़ है। आप कभी भी उधर जाइए चंपारण में, देखेंगे केवल आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमने पेड़ों को रखा ही नहीं है। कुछ नदी के कटाव में चला गया और कुछ हम लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। तो सब जगह पेड़ भी एक समान नहीं है। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यानी भारत के पूर्व में जो राज्य हैं, या मध्य प्रदेश का नाम तो आपने सुना ही होगा, MP का, जहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो वहाँ पे वन काफ़ी मात्रा में है, उसकी कमी नहीं है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे, जहाँ 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने आप लोग? ये केंद्र शासित राज्य है। वहाँ पे 90% केवल वन ही है। अब समझ लीजिए कि 10% लोग हैं वहाँ पे, यानी चारों तरफ क्या दिखाई देता होगा? तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देता होगा। वहाँ पे कभी ऑक्सीजन की कमी होगी? कभी नहीं होगी। और हमारे यहाँ 20% है और लोग ज़्यादा हैं। वहाँ पे लोग भी कम, पेड़ भी ज़्यादा। यहाँ पे लोग ज़्यादा, पेड़ कम। तो ये तो समस्याएं पैदा करेगी। तो ये था आपका जंगलों का वितरण अपने देश के लेवल पर, विश्व के लेवल पर। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके उसके 4 ऑप्शन दे करके मैं कम्युनिटी में डेली डालता हूँ।
वहाँ पे जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि विश्व में वन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रथम, द्वितीय, पाँचवा, 10वां। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर वीडियो आप देखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें स्थान पे। तो वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, आपका जो इच्छा करे, 10वां पे करेंगे, पहला कीजिए, जो आपका इच्छा करे। लेकिन उससे आप लोग का एक क्यूज हो जाता है और वो क्वेश्चन याद हो जाता है कि 10 नंबर पे, वहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाता है। तो उससे जुड़े रहें। बस आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वन कितने प्रकार के हैं और कहाँ पर कैसे फैले हुए हैं।